अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखी थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे स्टडी किया था, जिसमें इसके हमने मेथड देखे थे जो लोअर एनिमल्स में, प्रोटिस्ट में और जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे पहले 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम उसको आगे स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अबाउट ओव्यूल एंड ओवरी। ओवरी एक पार्ट है फ्लावर का। ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ओवरी है, इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स। अभी ये फ्लावर के फॉर्म में है, फ्लावर के पार्ट हैं। अब जब डेवलपमेंट होगी तो आफ्टर डेवलपमेंट ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। और इसके इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में। ये बातें यहाँ पे याद रखनी है कि ओव्यूल इनसाइड प्रेजेंट है ओवरी के। ओवरी जब डेवलपमेंट होगी तो ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। और इसके इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में। अच्छा, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, लीव्स, स्टेम, रूट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, फ्लावर, सीड्स और फ्रूट। सो वेजिटेटिव पार्ट वो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और रिप्रोडक्टिव पार्ट रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो नेक्स्ट इज अबाउट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिनमें जो सीड है वो कवर्ड फॉर्म में है। सीड्स कैसे हैं इसमें, कवर्ड। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। और जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट है, इनमें सीड्स नेकेड फॉर्म में है, कवर्ड नहीं है। और दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें फ्लावर एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल में आता है पाइनस और कोनिफर्स, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये इसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है इनकी, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने जो पढ़ना है रिप्रोडक्शन वो एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसीलिए इनमें जो सीड्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वो कहाँ पर होंगे, ओवरी के इनसाइड। इसीलिए इसमें जो सीड है ये कवर है ओवरी से या फ्रूट से। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट हैं, जिनमें सीड कवर है। सीड किस में कवर होगा, फ्रूट से कवर होगा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, इट मीन्स इनमें ओवरी है, तो इसीलिए इनमें जो सीड्स है वो कवर्ड है, क्योंकि ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगा तो सीड कवर रहेंगे। और जिम्नोस्पर्म में ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर डेवलप नहीं हो रहा, इसीलिए इनमें जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स हैं, कवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरी नहीं है, ओवरी फ्रूट में डेवलप नहीं होगा, इसीलिए इनमें जो सीड्स हैं फिर वो कैसे हैं, नेकेड सीड्स, ओपन सीड्स हैं। अच्छा, अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर किससे लिंक्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इट मीन्स यहाँ पर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल। सो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बायसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके अलावा ऐसे फ्लावर्स जिनमें कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, आदर मेल और फीमेल, उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो ये डिवीजन थी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट के किन में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, किस में दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू होल्स बात करें, ये हैं क्या, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं और एक इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें 4 होल प्रेजेंट हो, टोटल हमारे पास 4 होल्स होते हैं, तो जिनमें सारे होल्स प्रेजेंट हैं वो कौन से फ्लावर होंगे, कंप्लीट फ्लावर्स। इसके अलावा जिनमें कोई होल एब्सेंट है, सारे होल प्रेजेंट नहीं हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। कि होल्स क्या होते हैं अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द एंजियोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच गिव द ट्रेडिशनल फ्लावर्स, देयरफॉर दीज प्लांट आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि हमने पहले देखा, एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं। इन दीज प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स are highly modified shoot which is responsible for reproduction by producing seed within fruit.
ये तमाम पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हैज़ 2 एक्सटर्नल व्हील्स ऑफ लीव्स। इन्हीं व्हील्स ऑफ लीव को हम कहते हैं होल्स। जो अभी हमने देखा था, होल्स क्या होते हैं? व्हील्स ऑफ लीव्स। अब ये व्हील्स ऑफ लीव्स क्या हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। कॉल्ड कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गैनेशियम, ये 4 होल्स होते हैं। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गैनेशियम। 2 एक्सटर्नल व्हील्स हैं, कैलिक्स और क्रोला, और 2 इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम और गैनेशियम। टोटल हमारे पास कितने व्हील्स ऑफ लीव्स हैं, कितने होल्स हैं? 4, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गैनेशियम, जिसमें से 2 एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं, कैलिक्स और क्रोला, 2 इनसाइड प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गैनेशियम। अब ये व्हील्स ऑफ लीव हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बहुत सारे लीव्स मिलकर एक व्हील की तरह अरेंज है, एक सर्कुलर मैनर में अरेंज है, और ये बना रहे हैं फिर कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गैनेशियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलिक्स क्या है। कैलिक्स क्या है? व्हील ऑफ लीफ, एक होल है फ्लावर का, जो किस पे कंसिस्ट है? सेपल्स पे। सेपल्स क्या है? जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? सेपल्स। सिंगल लीफ क्या कहलाता है? सेपल। और बहुत सारे लीव्स इसी तरह से कंबाइन होके एक व्हील की तरह अरेंज है, एक सर्कुलर मैनर में अरेंज है, उससे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेपल। ये बहुत सारे सेपल्स ने मिलकर कैलिक्स बनाया हुआ है। ये अरेंज एक सर्कुलर मैनर में एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स किस पे कंसिस्ट है? सेपल्स पे। डिफरेंट नंबर होते हैं सेपल के डिफरेंट फ्लावर्स में, जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। इसी तरह डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट सेपल्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरह से होती है। नेक्स्ट होल हमारे पास क्रोला। क्रोला कंसिस्ट है पेटल्स पे। पेटल्स क्या है? सबको पता है। जो कलर पार्ट है फ्लावर का, वो क्या होता है? पेटल। इसके भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं और इसकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरह से होती है। एक ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये क्या है? पेटल। और फिर बहुत से पेटल्स मिलकर किस तरह अरेंज है? एक सर्कुलर मैनर में अरेंज है। यहाँ पर जो फ्रंट का पार्ट है वो कट हुआ है ताकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिख सके। तो जिस तरह ये बैक साइड पे एक सर्कुलर मैनर में अरेंज है, इसी तरह से ये कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ है, और फ्रंट पर भी इसी तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पर ये रिमूव हुआ हुआ है। नेक्स्ट होल्ड है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड प्रेजेंट है, और ये किस पे कंसिस्ट है? स्टेमन। ये क्या है? एक सिंगल स्टेमन। ये एक दूसरा स्टेमन है, इसी तरह से बैक पे प्रेजेंट है और फ्रंट पे प्रेजेंट है। किस तरह? एक व्हील लाइक मैनर में सर्कुलर अरेंजमेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। इस तरह यहाँ पे एक फिलामेंट, सेकंड फिलामेंट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डिफरेंट नंबर्स होते हैं डिफरेंट फ्लावर में। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है व्हील लाइक मैनर में, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो ये पूरा होल क्या है? एंड्रोशियम। और ये किस पे कंसिस्ट है? एक स्टेमन पे। जिस तरह डायग्राम में भी दिख रहा है, क्या है ये? स्टेमन। तो स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। की जो स्वेलन पार्ट है ना, इस ये क्या है? एंथर। और जो एक स्टॉक है, ये क्या है? फिलामेंट। ये एक स्टॉक, ये क्या है? फिलामेंट। और इसका जो ऊपर का पार्ट है ये स्वेल हुआ हुआ है, इसे हम क्या कह रहे हैं? एंथर। इसी एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्या है ये? एंड्रोशियम। सिंगल स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमन। किस पे कंसिस्ट है? एक स्टॉक, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। और एक स्वेलन पार्ट, एंथर। ये भी एक डायग्राम है, दिस इज एंथर, और ये स्टॉक क्या है? फिलामेंट। इस डायग्राम में देखो, ये क्या है? एंड्रोशियम। किस पे कंसिस्ट है? स्टेमन पे। इसका स्वैलन पार्ट क्या है? एंथर। स्टॉक क्या है? फिलामेंट। इसी एंथर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? पॉलन ग्रेन दिख रहा है, जिस तरह ये सारे क्या हैं? पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। नेक्स्ट होल्ड है गायनेशियम। गायनेशियम कहाँ प्रेजेंट है? ये सेंट्रली लोकेट है, जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? गायनेशियम। ये किस पे कंसिस्ट है? कार्पल पे। कार्पल अरेंज है व्हील लाइक मैनर में, सर्कुलर अरेंजमेंट है, और ये क्या बना रहा है? गायनेशियम। ये एक सिंगल क्या है? कार्पल। इसके फर्दर डिफरेंट पार्ट हैं। ये जो ऊपर स्वेलन पार्ट है ना, ये क्या है? स्टिग्मा। ये जो स्टॉक है, ये क्या है? स्टाइल। और जो ये लार्ज स्वेलन पार्ट है ना बॉटम पे, ये क्या है? ओवरी। क्या है? गायनेशियम। किस पे कंसिस्ट है? कार्पल पे। एक सिंगल कार्पल के कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, जो कि ये ऊपर का स्वेलन पोर्शन है, स्टाइल, स्टॉक। और जो लोअर स्वेलन पार्ट है, ये क्या है?
ओवरी। यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओव्यूल जब डेवलपमेंट होती है ये कन्वर्ट होता है सीड्स में, और ये जो ओवरी है जब डेवलपमेंट होगी तो आफ्टर डेवलपमेंट ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज स्टिग्मा, जो ऊपर का स्वेलन पार्ट है, स्टॉक है, स्टाइल, और जो लोअर बॉटम पे स्वेलन पार्ट है ये क्या है? ओवरी। ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट है ओव्यूल्स। सो एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। 4 होल्स हैं प्लांट के, कैलेक्स, कोरोला एंड रेशम कार्नेशन। कैलेक्स और कोरोला आउटर होल्स हैं। कैलेक्स किस पे कंसिस्ट है? सेपल्स पे। ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लोअर एंड पे वो क्या है? सेपल्स। अरेंज एक सर्कुलर मैनर में वीक लाइक अरेंजमेंट है जिसे हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। इसी तरह से ये पेटल्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला। इसके बाद एंड्रोशियम किस पे कंसिस्ट है? स्टेमन पे। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फ्लेमेंट। जो डायलेटेड पार्ट है एंथर और ये स्टॉक क्या है? फ्लेमेंट। उसके बाद क्या है? गायनेशियम, सेंट्रली लोकेट है। इस पे कंसिस्ट है कार्पल्स पे। एक सिंगल कार्पल के कितने पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है? जो अपर डायलेटेड पार्ट है। स्टाइल ये जो स्टॉक है, और ओवरी जो लोअर बॉटम पे डायलेटेड पार्ट है ये क्या है? ओवरी। ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और आंथर में प्रेजेंट है पोलन ग्रेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। आफ्टर डेवलपमेंट ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और उसके इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड्स में। 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि जो स्टॉक होता है फ्लावर का जिससे वो उस प्लांट से अटैच होता है, ये क्या है? स्टॉक। इससे हम कहते हैं पेडोसल। इसके बाद इस स्टॉक के ऊपर ही एक डायलेटेड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। 2 और पॉइंट हैं, पेडोसल और थैलेमस। पेडोसल क्या है? ये स्टॉक। जो पेडोसल का अपर पार्ट है ये डायलेटेड है, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस।